चलिए फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं कोचअप एकेडमी प्लस इंग्लिश। जैसे कि आप सभी को मैं पहले पिछले वीडियो में आपको मैं सारी चीज क्लियर कराते आ रहा हूं और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में आप देते हैं मैं उस चीज को मैं कोशिश करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उस वीडियोस में मैं आपको क्लियर करते रहूंगा कि आपके जो भी कमेंट्स मिलेंगे, जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करते रहूंगा। और दूसरी बात यह है कि आज आज मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आया हूं जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और उस चीज को आप याद करेंगे और उस चीज को आप सीख लेंगे तो दूसरों को भी क्या सिखाएंगे। ये चलिए मैं आपके लिए आज ऐसे टेंसेस को लेकर आया हूं और टेंसेस को कोई रटने की जरूरत नहीं है। टेंसेस को कोई रटने की जरूरत नहीं है। टेंसेस को आप ऐसे ट्रिक से पढ़िए, ऐसे तरीके से पढ़िए कि उसको एक ही बार में समझ लो, एक ही बार में स्पोकन आपको आ जाए। चलिए आपकी कमर कस लीजिए और पेन कॉपी उठाइए और हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। अब टेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। टेंसेस होते हैं टेंसेस दोस्तों हम सालों से रटते आ रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है इस चीज को, और इस चीज को हम सीखेंगे। जो ट्रिक हमें सीखने को मिलती है वही ट्रिक से हम सीखेंगे। जो ट्रिक हमें एक ही बार में सिखा देती है, एक ही बार में हम सीख जाते हैं, उसी ट्रिक को हम यूज करेंगे। या उसी टेंसेस को ये जो इंग्लिश है, ग्रामर है, ये लैंग्वेज है एक प्रकार की, ठीक है। इसे हम रटने की जरूरत नहीं है, इसे कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे क्या करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन रटने के बाद क्या होता है, वही जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको याद नहीं होता है और उसको आप बोल नहीं सकते हैं। इसलिए इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जिसको रटने की जरूरत नहीं है और आपको इस चीज को भी रटने की जरूरत नहीं है। ये आपका टेंसेस है। टेंसेस मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ग्रामर, ग्रामर में एक आपका सोल्यूशन है जहां से आपका इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होता है, स्पोकन स्टार्ट होता है, वह है आपका टेंसेस। और टेंसेस से ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे टेंसेस। अब टेंसेस मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंसेस होते क्या है, ठीक है। हम टेंसेस होते क्या है सबसे पहले ये देखेंगे। टेंसेस मतलब क्या मैं यह कह सकता हूं कि टेंसेस मतलब टाइम होता है, टेंसेस मतलब वक्त होता है, या टेंसेस मतलब समय होता है? क्या मैं ये कह सकता हूं? जी बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि टेंसेस मतलब समय होता है, टेंसेस मतलब टाइम होता है, एक वक्त होता है। कि हम टेंसेस से हम ये प्रूव करते हैं कि किस समय हम कुछ काम कर रहे हैं, कौन से समय में हम क्या कर रहे हैं। कि हम पास्ट में हम ये काम कर रहे थे, या हम किसी को खाना खिला रहे थे, या फ्यूचर में आप जाएंगे तो मैं ये काम करूंगा, ओके, या मैं पढ़ा रहा होऊंगा या पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चीज होती है टेंसेस में, मतलब यहाँ पर वक्त बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ टाइम से आपका जो टेंसेस है वो कंप्लीट होता है? क्या हम फिर भी कुछ चूक कर रहे हैं? क्या हम फिर भी कुछ मिस कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम बिल्कुल कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। और वो चीज है आपकी टाइम के बाद वो चीज आपकी आती है वर्क। क्या आता है? वर्क। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, ये जो वर्क होता है ये वर्क ही तो है जो टाइम और वर्क बताता है। यही आपका टेंसेस का मीनिंग होता है। और टेंसेस का मतलब होता है टाइम एंड वर्क। मतलब इस टाइम के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग हम उस टाइम के अकॉर्डिंग वर्क को करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को हम सोल्व करते हैं कि सबसे पहले टेंसेस हमें बताते हैं कि किस टाइम में किस काम को कितना करते हैं। सबसे पहले हम उस चीज को बताते हैं टेंसेस में। टेंसेस में सबसे मेन सोल्यूशन यही है आपका कि टेंसेस में वही चीज बताई जाती है जो हम किसी भी टाइम में या किसी टाइम में किसी वर्क को करते हैं, किसी टास्क को करते हैं, उस टास्क को हम कितना किए हैं या कितना कर चुके हैं या कितना करेंगे या पहले कितना किए थे, इस चीज को हम बताते हैं टेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले टेंसेस को टाइम में और वर्क में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम टेंसेस को टाइम और वर्क में डिवाइड करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग उस वर्क को, उस काम को कितना हम करते हैं वह हम टेंसेस में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम
देखते हैं टेंसेस में टाइम को और वर्क को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम टेंसेस का। अब टेंसेस में हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ, ठीक है, टाइम और वर्क में। अब टाइम और वर्क में हमने कैटेगराइज किया हुआ है टेंसेस को, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये टाइम है आपका और ये वर्क है आपका। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम सबसे पहले टाइम को देखते हैं। टाइम को यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। टाइम कितने हैं हमारे पास, टाइम कौन सा टाइम है हमारे पास, ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि टाइम, टेंसेस मतलब टाइम, ओके, टेंसेस मतलब टाइम होता है। और टाइम हमारे पास 3 प्रकार के हैं। मतलब पास्ट है, जो हम कुछ काम कर रहे थे या कुछ काम हम कर चुके हैं पहले, जो हमारा भूतकाल है, ठीक है। पास्ट मतलब भूतकाल, जो समय बीत गया, जो हमारा जो वक्त था वो बीत गया। और जिस वक्त में हम जो काम करके छोड़ दिए और कंप्लीट कर चुके हैं, उस काम का हम भूतकाल में दे देते हैं, ठीक है। वो जो हमारा वक्त था वो भूतकाल में चले गया, ठीक है, हमारे लिए वो समय बीत गया। ना आगे देखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट। अब अगला समय कौन सा था, अगला वक्त कौन सा था हमारा, प्रेजेंट, मतलब जो अभी चल रहा है हमारा, जो प्रेजेंट कंटिन्यू, अभी जो वर्क या कुछ भी हमारा जो काम चल रहा है वही हमारा कंटिन्यू, हम इसको प्रेजेंट को कंटिन्यू नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए फ्यूचर। फ्यूचर मतलब अभी भविष्य काल, भविष्य में जो हम काम करेंगे या भविष्य हमारा जो आने वाला है वो डिसाइड करेगा हमारा समय कि हमें क्या करना चाहिए। वो फ्यूचर हमारा फ्यूचर है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा हमारा, ये कंप्लीट हो चुकेगा। ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर में जो भी घटित होगी वही हमारा फ्यूचर है, ठीक है। ये टाइम है हमारा। और टाइम 3 प्रकार के हैं हमारे पास टेंसेस में। ये हमारे हिसाब से नहीं चलता है, ये हमारे ग्रामर के, टेंसेस के ग्रामर के रूल्स हैं और हमें उस रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे पास 3 टाइम है, 3 प्रकार के टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसी फ्यूचर, इसी पास्ट, इसी प्रेजेंट के हिसाब से हम और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। क्यों हमारा रूल्स है, ग्रामर का रूल्स है और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लेके आगे जाएंगे। और आगे देखिए हम, जैसे सपोज हम यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ, लिखा है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये आप यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ मतलब कंटिन्यू में जा रहा है। जस्ट मैं आपको यहाँ कंटिन्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपका कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये कंटिन्यू हो गया मतलब मैं अभी सिखा रहा हूँ। आप आगे चलिए, आप आगे देखिए, ये आपका प्रेजेंट वाला हो जाएगा। आप आगे देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मैं लिख दूं कि मैं आपको सिखाया, मतलब खत्म हो गया, सिखा चुका हूं, ये पास्ट में चला गया, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है, ये टाइम का महत्व है। ये टाइम हमारा बताता है कि हम किस टाइम में किस चीज को किए हैं। यही चीज हमें दर्शाता है कि हम सिखाया और सिखा रहा हूं मैं, मतलब हमें फर्क वही बताता है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या, कि हम सिखाया और सिखा रहा हूं। ये 2 चीज जब आप करेक्ट करेंगे तो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में जाता है और ये कंटिन्यू में जाता है, ठीक है। और इसी से हमें टाइम पता चलता है कि ये कौन से टेंस में जाता है, ठीक है। अब अगला देखेंगे कि अगर मैं यहां लिख दूं कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब ये फिर अगला नया मोड़ आ गया आपके लिए, ठीक है। अगला नया मोड़ आ गया कि मैं आपको, सबसे पहले यहाँ क्या था कि मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कंटिन्यू हो गया आपके लिए, मतलब प्रेजेंट टेंस में है। और मैं आपको सिखाया मतलब ये आपका पास्ट में चले गया, जबकि आपका भूतकाल है, वो समय आपका बीत गया। अब यहाँ पर आपका नया टर्म आ गया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज आप नोटिस कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा, अब ये फ्यूचर में चले गए। अब भविष्य में हम ये नहीं जानते कि वो वक्त हमारे लिए आएगा या नहीं, लेकिन भविष्य में मैं आपको सिखाऊंगा, इन फ्यूचर आई विल टीच टू यू, ओके। मैं कुछ भी सिखाऊंगा या कुछ भी काम आपको करवाऊंगा। ये चीज आपको यहाँ पर नोटिस करना है। और ये चीज हमें नोटिस ये करना है कि ये हमारे लिए टाइम बताता है, ठीक है, ये हमारे लिए टाइम बताता है। और टेंसेस इसी टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंसेस बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमें
वर्क के ऊपर फोकस करना है। अभी देखते हैं हम कि वर्क में क्या चीज है ऐसा, ठीक है। अब टाइम हमें पता चल गया कि टाइम में कैसे हम काम करते हैं, और अगला देखेंगे हम वर्क। अब अगला देखिए वर्क में क्या चीज है। वर्क देखते हैं हम। वर्क में ये है कि देखिए वर्क मतलब ये कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू क्या, हम वो जो काम कर रहे हैं जिस किसी भी टाइम में, सपोज कि हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू टेंस आ गया आपका। तो वो जो काम है वही काम आपका चल रहा होता है, कंटिन्यू, ठीक है। वो जो काम हम कर रहे होते हैं वही काम उसी वक्त में कंटिन्यू चल रहा होता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यू नाम दे देते हैं, राइट। आगे देखिए परफेक्ट। अब इसमें परफेक्ट नाम आ गया वर्क का। देखिए कैसे आएगा कि परफेक्ट मतलब ये जो काम चल रहा होता है वही काम यहाँ पर आपका आकर परफेक्ट हो जाता, मतलब कंप्लीट हो जाता, या परफेक्टनिश। मिस्टर आमिर खान, परफेक्टनिश है मतलब कुछ भी काम बचा नहीं है फिर करने को, सब कुछ कंप्लीट हो गया, खत्म, सब कुछ कंप्लीट हो गया, यही आपका परफेक्ट है। जो भी हम काम करते हैं परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आप इनडिफिनिट एक अगेन आ गया है, इनडिफिनिट, ठीक है। अब इनडिफिनिट में आ गए हम लोग। तो इनडिफिनिट में हमें पता नहीं चलता है, इनडिफिनिट में हमें कि काम अधूरा है कि काम चल रहा है या काम होगा अभी, ये हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए हम उस चीज को डिफाइन करके देखेंगे, उस चीज को हम देखेंगे कि कैसे हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिफिनिट वर्क है, इंडिफिनिट में हम किस टाइम में उसको करेंगे, या तो हम प्रेजेंट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे या पास्ट में करेंगे, ये हमारे लिए अभी कंफर्म नहीं है। तो उसी चीज को हम क्लियर करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे कि उस चीज को हम कहाँ करेंगे, कौन से टाइम में करेंगे और कितना काम होगा। ये सबसे पहले टाइम एंड वर्क जो टेंसेस होता है डिपेंड करता है टाइम और वर्क के ऊपर, कि कौन से टाइम में आप कितना वर्क करते हैं, कितना काम करते हैं, या उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है, या उस काम को हम फ्यूचर में करेंगे या नहीं, या कितना कर चुके हैं, उसी को हम डिफाइन करते हैं। और आगे नेक्स्ट आपका एक और आपका वर्क आ जाता है, ठीक है, और वो है आपका परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। इसे हम ज्यादा इसके ऊपर, ये तो मतलब अनयूजुअल बनाया हुआ है, इसको हम ज्यादा देखते नहीं है, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ग्रामेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को करना ही पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई? बिकॉज ये जो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है ये हमारे लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम फ्यूचर में जाते हैं, जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं या फ्यूचर में जो भी हम काम कर रहे होते हैं वहां पर जो काम आपका कंटिन्यू चलेगा, फ्यूचर में काम करेंगे लेकिन वो काम आपका उसी टाइम पे प्रेजेंट में, फ्यूचर में आपका जो प्रेजेंट काम करते रहेंगे आप, वो कंटिन्यू काम चलेगा, उसी काम को हम सो करते हैं। तो वही काम आपका रहेगा यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब कि कुछ काम आधा अधूरा रहेगा और कुछ काम आपका जो कि कंप्लीट हो भी चुका होगा। ओके, कुछ काम कंप्लीट हो भी चुका होगा और कुछ काम फिर भी आगे आपका चल रहा होता है, ठीक है, और उसी को हम परफेक्ट कंटिन्यू नाम दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम और वर्क के अकॉर्डिंग। उसको टेंसेस को हम डिवाइड करके देखेंगे कितने टेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसे फिर डिफाइन करेंगे।